परमेश्वर के दैनिक वचन। जब यीशु अपना कार्य करने के लिए आया तो ये पवित्र आत्मा के निर्देशन के तहत था। उसने उस तरह किया जिस तरह पवित्र आत्मा चाहता था, न कि पुराने विधान के व्यवस्था के युग के अनुसार या यहोवा के कार्य के अनुसार। यद्यपि यीशु जिस कार्य को करने के लिए आया था वो यहोवा की व्यवस्थाओं या यहोवा की आज्ञाओं का पालन करना नहीं था, फिर भी उनका स्रोत एक ही था। जो कार्य यीशु ने किया उसने यीशु के नाम का प्रतिनिधित्व किया और उसने अनुग्रह के युग का प्रतिनिधित्व किया। जहां तक यहोवा द्वारा किए गए कार्य की बात है, उसने यहोवा का प्रतिनिधित्व किया और उसने व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व किया। उनका कार्य दो भिन्न भिन्न युगों में एक ही पवित्रात्मा का कार्य था। जो कार्य यीशु ने किया वो केवल अनुग्रह के युग का प्रतिनिधित्व कर सकता था, और जो कार्य यहोवा ने किया वो केवल पुराने विधान के व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व कर सकता था। यहोवा ने केवल इज़राइल और मिस्र के लोगों का और इज़राइल से परे सभी राष्ट्रों का मार्गदर्शन किया। नए विधान के अनुग्रह के युग में यीशु का कार्य यीशु के नाम से परमेश्वर का कार्य था, क्योंकि उसने युग का मार्गदर्शन किया था। यदि तुम कहो कि यीशु का कार्य यहोवा के कार्य पर आधारित था, कि उसने कोई नया कार्य आरंभ नहीं किया और कि उसने जो कुछ भी किया वो यहोवा के वचनों के अनुसार, यहोवा के कार्य और यशायाह की भविष्यवाणियों के अनुसार था, तो यीशु देहधारी बना परमेश्वर नहीं होता। यदि उसने अपना कार्य इस तरह से किया होता तो वो व्यवस्था के युग का एक प्रेरित या कार्यकर्ता रहा होता। यदि ऐसा ही होता जैसा तुम कहते हो, तो यीशु एक युग का सूत्रपात नहीं कर सकता था, न ही वो कोई अन्य कार्य कर सकता था। इसी तरह से पवित्र आत्मा को मुख्य रूप से अपना कार्य यहोवा के माध्यम से करना चाहिए, और यहोवा के माध्यम के अलावा पवित्र आत्मा कोई नया कार्य नहीं कर सकता था। मनुष्य का यीशु के कार्य को इस तरह से समझना गलत है। यदि मनुष्य मानता है कि यीशु द्वारा किया गया कार्य यहोवा के वचनों और यशायाह की भविष्यवाणियों के अनुसार था, तो क्या यीशु देहधारी परमेश्वर था या वो नबियों में से कोई एक था? इस दृष्टिकोण के अनुसार कोई अनुग्रह का युग न होता और यीशु देहधारी परमेश्वर न होता, क्योंकि उसने जो कार्य किया वो अनुग्रह के युग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था और केवल पुराने विधान के व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व कर सकता था। केवल एक नया युग ही हो सकता था जब यीशु नया कार्य करने, नए युग का सूत्रपात करने, इज़राइल में पहले किए गए कार्य को भंग करने
और अपना कार्य यहोवा द्वारा इज़राइल में किए गए कार्य के अनुसार या उसके पुराने नियमों के अनुसार या किन्हीं विनियमों के अनुरूप संचालित करने के लिए नहीं, बल्कि उस नए कार्य को करने के लिए आया था जो उसे करना चाहिए था। स्वयं परमेश्वर युग का सूत्रपात करने के लिए आता है और स्वयं परमेश्वर युग का अंत करने के लिए आता है। युग का आरंभ और युग का समापन करने का कार्य करने में मनुष्य असमर्थ है। यदि आने के बाद यीशु यहोवा का कार्य समाप्त नहीं करता, तो ये इस बात का सबूत होता कि वो मात्र एक मनुष्य है और परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ है। ठीक इसलिए क्योंकि यीशु आया और उसने यहोवा के कार्य का समापन किया, यहोवा के कार्य को जारी रखा और इसके अलावा उसने अपना स्वयं का कार्य एक नया कार्य किया, इससे साबित होता है कि ये एक नया युग था और कि यीशु स्वयं परमेश्वर था। उन्होंने कार्य के स्पष्ट रूप से भिन्न दो चरण पूरे किए। एक चरण मंदिर में कार्यान्वित किया गया और दूसरा मंदिर के बाहर संचालित किया गया। एक चरण व्यवस्था के अनुसार मनुष्य के जीवन की अगुवाई करना था और दूसरा पाप बलि चढ़ना था। कार्य के ये दो चरण स्पष्ट रूप से भिन्न थे। ये नए युग को पुराने से विभाजित करता है और ये कहना पूर्णतः सही है कि ये दो भिन्न युग हैं। उनके कार्य का स्थान भिन्न था, उनके कार्य की विषय वस्तु भिन्न थी और उनके कार्य का उद्देश्य भिन्न था। इस तरह उन्हें दो युगों में विभाजित किया जा सकता है, नए और पुराने विधानों में, अर्थात नए और पुराने युगों में। जब यीशु आया तो वो मंदिर में नहीं गया, जिससे साबित होता है कि यहोवा का युग समाप्त हो गया था। उसने मंदिर में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि मंदिर में यहोवा का कार्य पूरा हो गया था और उसे फिर से करने की आवश्यकता नहीं थी और उसे पुनः करना उसे दोहराना होता। केवल मंदिर को छोड़ने, एक नया कार्य शुरू करने और मंदिर के बाहर एक नए मार्ग का सूत्रपात करके ही वो परमेश्वर के कार्य को उसके शिखर पर पहुंचा सकता था। यदि वो अपना कार्य करने के लिए मंदिर से बाहर नहीं गया होता, तो परमेश्वर का कार्य मंदिर की बुनियाद पर रुक गया होता और फिर कभी कोई नए परिवर्तन नहीं होते। और इसलिए जब यीशु आया तो उसने मंदिर में प्रवेश नहीं किया और अपना कार्य मंदिर में नहीं किया। उसने अपना कार्य मंदिर से बाहर किया और शिष्यों की अगुवाई करते हुए स्वतंत्र रूप से अपना कार्य किया। अपना कार्य करने के लिए मंदिर से परमेश्वर के प्रस्थान का अर्थ था कि परमेश्वर की एक नई योजना है। उसका कार्य मंदिर के बाहर कार्यान्वित किया जाना था।
और इसे नया कार्य होना था जो अपने कार्यान्वयन के तरीके में अप्रतिबंधित था। जैसे ही यीशु आया, उसने पुराने विधान के युग के दौरान यहोवा के कार्य को समाप्त किया। यद्यपि उन्हें दो भिन्न भिन्न नामों से बुलाया गया, फिर भी ये एक ही पवित्रात्मा था जिसने कार्य के दोनों चरण संपन्न किए। और जो कार्य किया जाना था वो सतत था। चूंकि नाम भिन्न था और कार्य की विषय वस्तु भिन्न थी, इसलिए युग भिन्न था। जब यहोवा आया तो वो यहोवा का युग था, और जब यीशु आया तो वो यीशु का युग था। और इसलिए हर आगमन के साथ परमेश्वर को एक नाम से बुलाया जाता है। वो एक युग का प्रतिनिधित्व करता है और वो एक नए मार्ग का सूत्रपात करता है। और हर नए मार्ग पर वो एक नया नाम अपनाता है जो दर्शाता है कि परमेश्वर हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता, और कि उसका कार्य आगे की दिशा में प्रगति करने से कभी नहीं रुकता। इतिहास हमेशा आगे बढ़ रहा है और परमेश्वर का कार्य हमेशा आगे बढ़ रहा है। उसकी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना को अंत तक पहुंचने के लिए उसे आगे की दिशा में प्रगति करते रहना चाहिए। हर दिन उसे नया कार्य करना चाहिए। हर वर्ष उसे नया कार्य करना चाहिए। उसे नए मार्गों का सूत्रपात करना चाहिए। नए युगों का सूत्रपात करना चाहिए। नया और अधिक बड़ा कार्य आरंभ करना चाहिए, और इनके साथ नए नाम और नया कार्य लाना चाहिए।